हेलो एवरीवन। तो आज हम पढ़ेंगे चरक संहिता का अध्याय 5, जो क्या है, मात्रा स्थितीय अध्याय। ये सूत्र स्थान का 5वां अध्याय है, जो कि दूसरे चतुष्क के अंतर्गत आता है। हमारा जो स्वस्थ चतुष्क है उसके अंतर्गत ये अध्याय आता है। तो हम आज इस अध्याय के इंपॉर्टेंट पॉइंट्स कवर अप करें। तो सबसे पहला पॉइंट यहाँ पे आता है, आहार मात्रा पुनर्अग्नि बल अपेक्षित। तो आहार मात्रा किसकी अपेक्षा करती है? अग्नि बल की अपेक्षा करती है। ये आचार्य चरक द्वारा बताया गया है। फिर उचित आहार मात्रा के बारे में आचार्य चरक द्वारा दो पॉइंट्स बताए हैं यहाँ पे। अनुपथ्य प्रकृति यथा कालम जराम गच्छति, यानी कि आहार मात्रा वही उचित कही जाती है जो कि प्रकृति में बाधा ना पहुंचाए, यानी कि जो भी बॉडी का कॉन्स्टिट्यूशन है मनुष्य का, उसमें बाधा ना पहुंचाए, और यथा कालम जराम गच्छति, और सही समय पर आहार का पाक हो जाए। यह उचित आहार की मात्रा है। अब उसके बाद वर्णन आता है, स्वभावतः लघु द्रव्य क्या होते हैं। तो लघु द्रव्य यहाँ पे मेंशन किए गए हैं कुछ। शालिक षष्टिक मुद्ग, शाली चावल, षष्टिक चावल, मुद्ग, लाव, लाव कपिंजल, एड़। और ये मांस जो है, लाव का, कपिंजल और एड़, इन सब का मांस जो है वो स्वभावतः लघु द्रव्य होता है। स्वभावतः गुरु द्रव्य क्या होते हैं? पिष्ट, इक्षु, शीर विकार। इक्षु विकार, पिष्ट, शीर विकार, इन सब के प्रोडक्ट्स जो भी होते हैं। तिल हो गया, माश हो गया, माश यानी कि उड़द दाल हो गई। अनुप औदक मास, अनुप और औदक मास जो होता है वह स्वभावतः गुरु द्रव्य, ये मेंशन किया गया है यहाँ पे। अब उसके बाद महाभूतों का वर्णन किया है। तो लघु द्रव्य में कौन कौन से महाभूत आते हैं? वायु और अग्नि महाभूत डोमिनेंट होता है लघु आहार। और गुरु आहार क्या होता है? पृथ्वी और जल गुण बहुल, पृथ्वी सोम गुण बहुल गुरु आहार होता है, डोमिनेंट डोमिनेंट। फिर उसके बाद आता है, गुरु और लघु द्रव्य कितना लेना चाहिए। आचार्य चरक द्वारा क्या बताया गया कि गुरु द्रव्य कितना लेना चाहिए? त्रिभाग्य सौहित्यम, अर्ध सौहित्यम, यानी कि 1/3 या आधा, 1/2 लेना चाहिए। आचार्य चरक द्वारा बताया गया है त्रिभाग्य और अर्ध अर्ध भाग सौहित्यम। जबकि आचार्य चरक ने लघु लघु द्रव्यों के लिए क्या बोला है कि ना अति सौहित्यम अग्नि, यानी कि ज्यादा अमाउंट में नहीं लेना है लघु द्रव्य को, ऐसा आचार्य चरक ने बताया। जबकि आचार्य सुश्रुत ने क्या बोल रखा है कि जो गुरु द्रव्य है उसको अर्ध सौहित्य, यानी कि आधा ही लेना है। ठीक है। और लघु द्रव्य के लिए क्या बोल रखा है कि लघु नाम तृप्तिर इष्यते। ठीक है। तो तृप्ति पर्यंत लघु द्रव्य को ले सकते हैं, आचार्य सुश्रुत द्वारा बोला गया है। ठीक है। फिर उसके बाद आता है न अभ्यासे। तो न अभ्यासित शब्द, न अभ्यासित टर्म मेंशन किया है किन किन आहार द्रव्यों के लिए? वल्लूर के लिए, यानी कि शुष्क शाक, शुष्क मांस है ये। शुष्क शाकानी, शालुकानी, बिसानी। ठीक है। तो शालुक हो गया, बिस यानी कि कमलनाथ। तो इन सब के लिए क्या बोल रखा है कि न अभ्यासेत, इनका अभ्यास नहीं करना है। फिर उसके बाद आता है न उपयोजित। न उपयोजित टर्म जो है वो किसके लिए मेंशन किया है? मांस कृष, यानी कि जो कृष मांस है उसका उपयोग कदापि नहीं करना है। फिर उसके बाद आता है न शीलियत। न शीलियत टर्म किस किस के लिए आया है? कूर्चिका, किलाट, शौकर, गव्य, महिषी। तो कूर्चिका, किलाट बेसिकली हमारे जो है वो क्या है, पाई के, यानी कि दुग्ध के फॉर्मुलेशन है। शौकर, शौकर हो गया हमारा सुअर का मांस। गव्य गाय, और महिष यानी कि भैंस, इन सब का मांस शीलन नहीं करना है। मत्स्य, मत्स्य यानी कि मछली का मांस। दही हो गया। च माशाश, माश यानी कि उड़द। और यवक, यवक टर्म यहाँ पे आया है, यव टर्म नहीं आया है, ये ध्यान रखा जाएगा, फिर ध्यान रखनी होती है यहाँ पे। तो न शीलियत इन सब के लिए मेंशन किया गया है। फिर उसके बाद आया हमारा अभ्यास योग्य आहार, यानी कि किन आहारों का अभ्यास करना चाहिए। तो कौन कौन से आहार द्रव्य हैं वो? षष्टिक, शालिक, मुद्ग। ठीक है। षष्टि, शाली, मूंग, सैंधव, आमल के, सैंधव लवण और आमल की, अंतरिक्ष, यवान। ठीक है। उसके बाद क्या आता है? आमल के बाद क्या आता है? यव, यव का भी अभ्यास कर सकते हैं, जबकि यवक जो था वो न शीलियत आहार के अंतर्गत अंतर्गत आया था। फिर अंतरिक्ष, अंतरिक्ष, अंतरिक्षम पय। तो अंतरिक्ष जल का यूज, पय यानी कि दुग्ध का, सर्पी यानी कि घृत, जांगल मांस, मधु यानी कि शहद। तो इन सब का अभ्यास किया जा सकता है। नित्य सेवनीय आहार के गुण क्या होते हैं? तो जिन आहारों का हमने नित्य सेवन किया है वो किस तरह के, को किस गुण को लिए हुए होने चाहिए? तो जो स्वस्थ को बनाए रखे, यानी कि स्वास्थ्य को बनाए रखे, और अनुत्पन्न रोगों को उत्पन्न भी ना होने दे। तो ये है हमारे नित्य सेवनीय आहार के गुण। तच्च नित्यम प्रयुंजीत स्वास्थ्यम ये अनुवर्तेन अजातानाम विकाराणाम अनुत्पत्तिकरम च जड। तो ये नित्य सेवनीय आहार द्रव्यों के बारे में ये दो टर्म आए। स्वस्थवित निरूपण, स्वस्थवित निरूपण में सबसे पहले हमारा अंजन का वर्णन यहाँ पे किया गया है। तो अंजन का वर्णन करते हुए आचार्य चरक ने बोल रखा है कि सौवीर अंजनम नित्यम, यानी कि जो सौवीर अंजन है उसका नित्य प्रयोग करना चाहिए। जबकि रसांजन के बारे में क्या बोल रखा है कि
पंचरात्रे अष्टरात्रे व श्रावणार्थम, इसका प्रयोग श्रावणार्थ करना चाहिए 5 रात्रि या 8 रात्रि। ठीक है। फिर उसके बाद आता है चक्षु तेजो तेजोमयम तस्य विशेषात श्लेष्मो भयम। तो एक ये कोटेशन मेंशन यहाँ पे की गई है कि चक्षु जो है, चक्षुरेंद्रिय हमारी जो है वो तेजोमय होती है। यानी कि आ, हमें पता है कि चक्षुरेंद्रिय में कौन सा पित्त होता है, आलोचक पित्त होता है। तो तेजोमय बता रखा है चक्षुरेंद्रिय को यहाँ पे। और इस चक्षुरेंद्रियों को किसका भय होता है, श्लेष्मा का भय होता है। ये यहाँ पे आचार्य चरक ने बताया है। ठीक है। तो हमने यहाँ पे पढ़े अंजन के, आचार्य चरक ने केवल 2 ही भेद बताए हैं, सौवीर अंजन और रसांजन। फिर उसके बाद हम आते हैं तीक्ष्ण अंजन का दिन में प्रयोग निषिद्ध बताया गया है आचार्य चरक द्वारा। जल विरेचन, इसका रीजन क्या है, जल विरेचन से नेत्र के दुर्बल होने के कारण। ठीक है। तो यहाँ पे बेसिकली तीक्ष्ण अंजन क्या कर रहा है, नेत्रों का विरेचन कर दे रहा है। तो जो नेत्र है वो दुर्बल हो जा रहे हैं। तो अगर इसमें इसका दिन में प्रयोग किया जाए तो ये सूर्य की रोशनी अगर नेत्र में पड़े और ये विरेचित नेत्र है तो नेत्र को दुर्बलता का भय हो सकता है। ठीक है। तो ये कोटेशन यहाँ पे आया है, दिवा तन्न प्रयोक्तव्यम नेत्रयो तीक्ष्ण अंजनम विरेक दुर्बला दृष्टिर आदित्य प्राप्ति सीरति। फिर अंजन की फलश्रुति बताते हुए एट लास्ट यहाँ पे क्या मेंशन किया है आचार्य चरक द्वारा, दृष्टि निराकुला भाति निर्मले नभसी इंदुवत। यानी कि जो दृष्टि होती है वो किसकी भांति निर्मल हो जाती है अंजन करने से, नभसी इंदुवत। जिस प्रकार आसमान में चंद्रमा बिल्कुल स्वच्छ रूप में दिखाई देता है, उसी प्रकार जो हमारे नेत्र हैं वो स्वच्छ हो जाते हैं, ऐसा यहाँ पे मेंशन किया। फिर उसके बाद ऋतु अनुसार अंजन के प्रयोग, किस किस ऋतु में किस अंजन का प्रयोग किया जाता है। हेमंत और शिशिर ऋतु में मध्याह्न में अंजन का प्रयोग किया जाता है, यानी कि दोपहर में। ग्रीष्म और शरद ऋतु में पूर्वाह्न और अपराह्न में किया जाता है। वर्षा ऋतु में न अभ्रे न अति उष्णे, यानी कि ना ज्यादा बादल हो जब और ना ही ज्यादा गर्मी हो, तब वर्षा ऋतु में कर सकते हैं। और वसंत में सदैव करना चाहिए। तो ये टर्म मेंशन किया गया है यहाँ पे, ये आचार्य सुश्रुत द्वारा मेंशन किया गया है। अब आता है हमारा धूमपान। तो धूमपान के बारे में सबसे पहले आता है प्रायोगिक धूमपान। तो प्रायोगिक धूमपान, इसके बारे में क्या बता रखा है, अतः शीतल पित्त शामक द्रव्य। तो इसमें प्रायोगिक धूमपान में क्या होता है कि शीतल और पित्त शामक द्रव्य का प्रयोग यहाँ पे किया जाता है, जैसे कि केशर हो गया, चंदन, मधु, सर्जरस आदि। तो ये सब का प्रयोग प्रायोगिक धूमपान में किया जाता है। धूमवर्ती के बारे में क्या मेंशन किया गया है कि धूमवर्ती जो होती है वो जौ के आकार की होती है, यानी कि उसका आकार, आकृति कैसी होती है, जौ के आकार की, बीच से मोटी और साइड से पतली। तो धूमवर्ती की आकृति इस प्रकार की होती है, अंगुष्ठ समान मोटी एवं 8 अंगुल लंबी। यानी कि 8 अंगुल लंबी वो धूमवर्ती होनी चाहिए और उसकी मोटाई कितनी होनी चाहिए, अंगुष्ठ के समान होनी चाहिए। फिर उसके बाद आता है धूम के भेद। तो आचार्य चरक द्वारा 3 प्रकार के धूम धूमपान के भेद बताए गए हैं, अ, प्रायोगिक, स्नेहिक और वैरेचनिक। जबकि आचार्य सुश्रुत ने 5 प्रकार के भेद बताए हैं, प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचनिक, कासग्न और वमनीय। और वाग्भट और शारंगर ने 6 प्रकार के भेद बताए हैं, प्रायोगिक, स्नेहिक, वैरेचन, कासग्न, वामक और व्रणधूपर। अब उसके बाद हम आते हैं धूमवर्ती की लंबाई। आचार्य चरक द्वारा धूमवर्ती की लंबाई कितनी बताई गई है, 8 अंगुल। जबकि आचार्य सुश्रुत और वाग्भट ने कितनी बताई है, 12 अंगुल। अब धूमपान से लाभ क्या होते हैं, तो धूमपान से लाभ बताते हुए, धूमपान के लाभ बताते हुए आचार्य चरक ने क्या बता रखा है, पांडुता मुखे, यानी कि मुख का पांडुरत्व जो है वो दूर हो जाता है। खालित्य पिंजरत्व च केशानाम पतनम तथा, खालित्य यानी कि बालों का झड़ना, पिंजरत्व यानी कि बालों का जो है पिंजर यानी कि अलग जो वर्ण हो जाता है वो, च केशानाम पतनम तथा, और जो बाल झड़ने लग जाते हैं, केशानाम पतनम बेसिकली, तो ये भी इससे कम होता है। न च वात कफात्मनो बलिनो अप्य ऊर्ध्व जत्रुजा, यानी कि वात कफ जो रोग होते हैं ये नहीं होते हैं, ये इसका निषेध हो जाता है धूमपान के सेवन से। तो बेसिकली कौन से रोग, कफ वातज रोगों का शमन करता है धूमपान। धूमपान के काल कितने होते हैं, वाग्भट ने धूमपान के 24 काल बताए हैं। जबकि यहाँ पे प्रायोगिक धूमपान के काल, आचार्य चरक ने केवल प्रायोगिक धूमपान के काल बताए हैं, कितने, 8 प्रकार के। ठीक है। तो इस तरह से है क्या है वो 8 काल, स्नातवा भुक्तवा समुल्लिख्य श्रुतवा दंत निगृह्य च नावन अंजन अंजन निद्रा च आत्मवान धूमपो भवेत। तो इस तरह से 8 काल बता रखे हैं आचार्य चरक द्वारा प्रायोगिक धूमपान की। धूमपान की मात्रा और विधि, किस तरह से धूमपान हमें लेना चाहिए, तो कश और अपान कितने लेने हैं, 3 3।
तीन तीन अपान लेने हैं, यानी कि कुल 9 अपान हमें लेने हैं। एक बार में 3 घूंट तथा 3 बार प्रयोग करना है, तो कुल 9 बार हो जाता है। फिर प्रायोगिक धूमपान जो है वो कितनी बार लेना है, एक दिन में 2 बार लेना है। स्नेहिक धूमपान 1 बार लेना है, और वैरेचनिक धूमपान जो है वो दिन में 3 या 4 बार लिया जा सकता है। अब सम्यक धूमपान के लक्षण क्या बताए गए हैं? हृद कंठ इंद्रिय शुद्धि लघुत्वम शिरसः शम। ठीक है, तो हृदय, कंठ और इंद्रिय इनकी संशुद्धि, लघुत्वम शिरसः शमन, यानी कि शिर का हल्का होना। तो ये सम्यक धूमपान के लक्षण। फिर उसके बाद आते हैं अकाल पीत व अतिपीत धूमपान के उपद्रव क्या होते हैं। तो उपद्रव क्या क्या है धूमपान के? बाधिर्यम, आंध्यम, मुकत्वम, रक्त पित्तम, शिरोभ्रम। ठीक है, तो बाधिर्य हो जाता है, आंध यानी कि अंधापन, मुकत्व रक्त पित्त, और शिरोभ्रम यानी कि चक्कर आना। तो ये 5 उपद्रव जो है वो अकाल पीत व अतिपीत धूमपान के उपद्रव है। अब उपद्रवों की चिकित्सा कैसे की जाती है? 4 प्रकार से की जाती है। वो 4 प्रकार क्या है? सर्पिशः पानम, नावन, अंजन और तर्पण। सर्पीपान, अंजन, नावन और तर्पण के द्वारा इन उपद्रवों की चिकित्सा की जाती है। अब उसके बाद धूमपान के अयोग्य कौन कौन से व्यक्ति हैं और कौन कौन से रोग हैं? क्या है? पित्तज और रक्तज विकार जो है वो धूमपान के अयोग्य हैं। निर्जलीकरण की स्थिति, यानी कि अगर जलपान नहीं कर रहा है, यानी कि तृष्णा से पीड़ित मनुष्य है, तो उसे धूमपान नहीं करना चाहिए। ना मध्य दुग्धे पीतवा तिमिर। ठीक है, मद्यपान अगर कर रखा है उसने या दुग्धपान कर रखा है, तब भी धूमपान के अयोग्य माना जाता है वो व्यक्ति। और तिमिर, तिमिर यानी कि नेत्र विकार अगर उसे है तो भी। फिर उसके बाद आता है ना शंख के, ना रोहिण्या, ना मेहे, ना मदाते। तो शंखक रोग अगर शिरो रोग है वो भी। रोहिण्याम, रोहिण्या यानी कि स्किन डिसऑर्डर है। ना मेहे, मधुमेह की अवस्था में, और मदाते की स्थिति में धूमपान अयोग्य है। धूमपान की विधि क्या बताई है? शिरो घ्राण अक्षी रोग, यानी कि शिरो रोग है, घ्राण रोग है और अक्षी रोग है, यानी कि बेसिकली ये ऊर्ध्व रोग है। तो इनमें नासा से धूमपान लेना है। और कंठ रोग है, कंठस्य दोष अगर है तो उसमें मुख से धूमपान लेना है। लेकिन धूम सदैव मुख से ही निकालना चाहिए। अपान तो हमें नासा और मुख से कर सकते हैं, लेकिन जो निकालना है उसे वो मुख से ही निकालना चाहिए, नासिका से नहीं निकालना चाहिए। नासिका से धूम निकालने से हानि क्या होती है? चक्षु यानी कि दृष्टि का नाश हो जाता है। फिर उसके बाद आता है प्रायोगिक धूमपान। प्रायोगिक धूमपान नासा मार्ग से प्रयोग करते हैं, और स्नेहिक धूमपान मुख और नासा दोनों मार्गों से प्रयोग किया जा सकता है। जबकि वैरचनिक धूमपान के बारे में कुछ मेंशन नहीं किया है यहाँ पे। धूमपान योग्य वय कौन सी है? वाग्भट ने न्यूनतम वय बता रखी है 18 वर्ष की। शारंगधर ने 12 से 80 वर्ष की वय बता रखी है धूमपान की। धूम नेत्र का परिमाण कितना है? पैरेचनिक धूम नेत्र 24 अंगुल का बताया गया आचार्य चरक द्वारा। स्नेहिक धूम नेत्र बताया है 32 अंगुल का, और प्रायोगिक धूम नेत्र बताया है 36 अंगुल का। जबकि आचार्य सुश्रुत ने प्रायोगिक धूम नेत्र की लंबाई 48 अंगुल बताई है, बाकी सब चरक के ही अकॉर्डिंग है। और वाग्भट ने प्रायोगिक धूम नेत्र की लंबाई 40 अंगुल बताई है, बाकी सब चरक के अकॉर्डिंग है। फिर इसके बाद आता है धूम नेत्र के बारे में क्या मेंशन किया है? त्रिकोश फलितम, कोलस्य अग्र प्रमाणितम, यानी कि 3 कोश होने चाहिए उसमें धूम नेत्र में। और कोलस्य अग्र प्रमाणितम, यानी कि उसका अग्र कितना होना चाहिए? कोल अस्थि के प्रमाण का होना चाहिए। सॉरी, कोल के बराबर होना चाहिए, कोल प्रमाण का होना चाहिए। फिर उसके बाद आता है सम्यक धूमपान। सम्यक धूमपान के लक्षण क्या होते हैं? उरह कंठ शिर में लघुता, कफश्च तनुता। तो ये बताया गया है सम्यक धूमपान के लक्षण। धूमपान के अयोग के क्या लक्षण होते हैं? अशुद्ध स्वर होता है, कंठ कफ से परिपूर्ण होता है, और स्तिमित मस्तक होता है। तो ये धूमपान के अयोग होता है। बेसिकली कफ का जो कफ जो है वो कफ का एक्सपेक्टोरेशन नहीं हुआ है यहाँ। फिर उसके बाद आता है धूमपान के अतियोग। अतियोग के क्या लक्षण है? तालु मूर्ध कंठ शोष, तालु मूर्धा और कंठ का शोष होना, रक्त स्रवण होना, रक्त का स्राव भी हो जाता है, मूर्छा, शिरोभ्रम, इंद्रियाणाम इंद्रियाण इंद्रियाणाम उत, उत्पत्त्यन उत्पत्त्यन्ते। तो ये सब क्या है? धूमपान के अतियोग के लक्षण है। फिर उसके बाद आता है नस्य। तो नस्य के बारे में, नस्य का प्रयोग काल सबसे पहले क्या बता रखा है? प्रावृत शरद और वसंत ऋतु में नस्य प्रयोग करना चाहिए। नस्य के लाभ क्या होते हैं? न च केशाम प्रमुंचन्ति वर्धते च विशेषतः। तो
केशों का वर्धन, यानी कि बाल घने हो जाते हैं, यहाँ पे ये मेंशन किया गया है। न श्वेताम न कपिलाम केशम केशाम शमशुनी व पुनः। तो बेसिकली श्वेत कपिल केश जो है वो नहीं होते हैं, और शमशुनी यानी कि जो मुस्टैच दाढ़ी मूछ जो होती है वो भी क्या होती है। फिर सर्व इंद्रियाणाम वैमल्यम बलम भवती च अधिकम। तो सारी इंद्रियों का जो है विमलता होती है, बलम भवती च अधिकम, और इंद्रियों में बल भी आता है। तो ये सब यहाँ पे मेंशन किया गया है। जयंते जायन्ते च उत्तम अंगेषु जरा न लभते, जीर्यते च उत्तम अंगेषु जराम न लभते बलम। तो ये जो लाइन है ये किसके लिए आई है, नस्सी के लिए आई है। जीर्यते च उत्तम अंगेषु जराम न लभते बलम। फिर उसके बाद आता है अणु तेल। तो अणु तेल बनाने की विधि यहाँ पे मेंशन करी गई है आचार्य चरक द्वारा। तो अणु तेल का निर्माण सबसे पहले क्या होता है, शत गुणे महींद्रे तोयम, यानी कि 100 गुना पानी लिया जाता है। तैलात 10 गुणम शेषम, और दशमांश को तेल के साथ सिद्ध करना है, यानी कि इसके 1/10 को इसके साथ सिद्ध करना है, तेल के साथ सिद्ध करना है। दश कृतवो 10 बार, 10 कृतवो 10 बार पाक, 10वें पाके समांशम छागलम पय। और उसके बाद क्या करना है कि 10 बार इसका पाक करना है, और जब 1/10 जब बच जाता है तो उसमें उतना हिस्सा मांशम छागलम का, यानी कि बकरी का दूध उतने ही अमाउंट में इसमें मिला दिया जाता है। मात्रा कितनी होती है इसकी, अर्धपल मात्रा होती है। प्रयोग विधि, प्रयोग विधि क्या होती है, 3 3 दिन के पश्चात 3 3 दिन छोड़कर, यानी कि और 7 दिन तक इसका प्रयोग किया जाता है। 3 3 दिन छोड़कर इसका प्रयोग किया जाता है, कुल 7 दिन इसका प्रयोग करना है, और प्रत्येक ऋतु में इसका प्रयोग किया जा सकता है। आचार्य चक्रपाणी द्वारा तीसरे दिन बताया गया है, यानी कि एक एक दिन छोड़कर बताया है। कुल 7 दिन, कुल 7 नस्य देने हैं। 13 दिन का कर्म बताया आचार्य चक्रपाणी द्वारा, जबकि आचार्य आचार्य चरक द्वारा क्या बता रखा है कि 7 दिन, 7 दिन मेंशन किया गया है। इन्होंने 13, कुल 13 दिन का कर्म बताया, यानी कि आ, 7 नस्य देने हैं और 13 दिन बताए हैं आचार्य चक्रपाणी। मतलब इसको ही बेसिकली अच्छे से इन्होंने एक्सप्लेन कर दिया आचार्य चक्रपाणी। लाभ क्या होता है, त्रिदोषग्नम इंद्रियाणाम बल प्रदम, यानी कि त्रिदोषग्न होता है ये, और इंद्रियाणाम बल प्रदम, और इंद्रियों को बल प्रदान करता है। आचार्य सुश्रुत द्वारा क्या बोल रखा है कि व्रण और भग्न में इसका प्रयोग करते हैं अणुदैय का। दंत पवन और जिह्वा निर्लेखन। तो दंत पवन हमारा क्या होता है, टूथब्रश, और जिह्वा निर्लेखन क्या होता है, टंग क्लीनर। तो दंत पवन, दातौन भी बोलते हैं इसको। तो दातौन का अग्र भाग कुचला गया हो, अपोथित आग्र, अपोथित आग्र क्या बोल रखा है, दातौन के लिए बोला गया है। फिर उसके बाद बोल रखा है कि कषाय कटु और तिक्त रस वाली, कैसी कैसी लकड़ी लेनी है, कषाय कटु और तिक्त रस वाली लकड़ी लेनी है। कषाय कटु तिक्त का दिन में 2 बार इसका प्रयोग करना है, दो कालो। दंत मांस को बिना बाधा पहुंचाए करना चाहिए, यानी कि मसूड़ों को बाधा नहीं पहुंचनी चाहिए। उत्तम दातौन किस किस वृक्ष का बताया गया है, करंज करवीर करवीर अर्क मालती ककुप और असन। ठीक है, तो करंज करवीर ककुप के से हो गया, अर्क हो गया ए से, और असन ए से हो गया, और मालती। तो ये सब क्या है, उत्तम दातौन है। दंत पवन का परिमाण कितना होता है, यानी कि हमारा जो टूथ ब्रश है उसका परिमाण कितना है, 12 अंगुल, 12 अंगुल परिमाण का टूथ ब्रश यूज करना है। आचार्य सुश्रुत ने भी यही बता रखा है, अष्टांग संग्रह ने भी यही बता रखा है। फिर आचार्य सुश्रुत ने क्या बोल रखा है, प्रयुक्त रस क्या होता है, कषाय मधुर तिक्त कटु। तिक्त जो है, तिक्त रस वाला नीम, नीम के पेड़ का होना चाहिए। कषाय खदिर, मधुर मधुक, और कटु करंज के बारे में मेंशन किया है। फिर अष्टांग संग्रह ने प्रयुक्त रस क्या बता रखा है, मधुर अम्ल और लवण, जबकि आचार्य चरक ने क्या बता रखा है, कटु तिक्त कषाय। ठीक है, फिर उसके बाद हम आते हैं जिह्वा निर्लेखनी, यानी कि टंग क्लीनर के बारे में। आचार्य चरक ने क्या बोल रखा है, स्वर्ण रजत ताम्र रांगा पीतल से निर्मित होनी चाहिए जिह्वा निर्लेखनी। अतीक्ष्ण होनी चाहिए, ज्यादा तीक्ष्ण नहीं होनी चाहिए। अ अरिजु, यानी कि ये सीधी नहीं होनी चाहिए, टेढ़ी होनी चाहिए। परिमाण कितना होना चाहिए जिह्वा निर्लेखनी का, 10 अंगुल। दंत पवन का परिमाण कितना था, 12 अंगुल। जिह्वा निर्लेखनी का 10 अंगुल बता रखा है यहाँ पे, जबकि अंजन शलाका का परिमाण कितना बताया था, 8 अंगुल। फिर उसके बाद हम आते हैं, यहाँ पे आचार्य चरक ने सुगंधित द्रव्य धारण के बारे में बताया है। तो सुगंधित द्रव्य धारण करने से क्या होता है, सबसे पहले कौन कौन से द्रव्य धारण करने चाहिए, जाति कटुक पूग पूगानाम लवंगस्य सूक्ष्म एला फलानि च कंकोलस्य फलम पत्रम तांबुलस्य कर्पूर निर्यास। तो ये सब जो प्लांट्स है इनका सुगंधित द्रव्य लेना चाहिए। फिर तांबुल सेवन काल के बारे में क्या बताया है कि तांबुल सेवन काल 4 होते हैं। पथ्यम सुपोथिते भुक्ते स्नाते वांते च मानव। तो 4 काल बता रखे हैं तांबुल सेवन के।
फिर उसके बाद आता है स्नेह गंडूष धारण। तो स्नेह गंडूष धारण के बारे में आचार्य चरक ने बोल रखा है कि हन्वो बल, यानी कि हनु को बल प्रदान करता है, स्वर बल प्रदान करता है, वदनो उपचय परह, तो ये वदन का उपचय करता है, परम च रस ज्ञानम अन्य, ठीक है। तो रस का ज्ञान परम हो जाता है, इससे रस का ज्ञान रस के ज्ञान में वृद्धि होती है। न च दंताशयम यान्ति दृढ़ मूला भवंती च, तो दांतों का क्षय नहीं होता है, और जो दांतों के मूल होते हैं वो दृढ़ हो जाते हैं, यानी कि टीथ जो होते हैं वो स्ट्रांग हो जाते हैं। फिर उसके बाद आता है शिरो अभ्यंग के बारे में। तो शिरो अभ्यंग के बारे में मेंशन किया गया है, न खालित्यम न पालित्यम न केशा प्रपतंती च, खालित्य पालित्य और केश का प्रपतन नहीं होता है इससे, इंद्रिया प्रसन्न रहती है इससे। फिर उसके बाद आता है कर्ण पूरण और कर्ण तर्पण के लाभ क्या बता रखे हैं। मन्या हनु संग्रह, यानी कि मन्या का हनु का मन्या हनु संग्रह, उच्च श्रुति व बाधिल्य नहीं होता है, तो इन सब ये सब चीजें नहीं होती है, मन्या हनु, उच्च श्रुति और बाधिल्य, ये सब चीजें कर्ण पूरण से नहीं होती है। फिर शिरो अभ्यंग के लाभ है, क्लेश व्यायाम, जो हमारा टॉपिक है वो है शरीर अभ्यंग के लाभ। तो शरीर अभ्यंग के लाभ क्या होते हैं। प्रशांत मारुतम अबाधम क्लेश व्यायाम संसहम। अभ्यंग का वैज्ञानिक आधार, स्पर्श स्पर्श इंद्रिय में वायु रहती है, इसका शमन स्नेह यानी कि तेल से होने से अभ्यंग त्वचा के लिए प्रारंभ हितकर है। पादभ्यंग के बारे में क्या बताया गया है। दृष्टि प्रसादम लभते मारुतश्च उपशम्यति, न च स्यात् गृध्रसी वातः पादयो स्फुटनम न च न शिरा स्नायु संकोच। तो पादभ्यंग के बारे में क्या बताया गया, न च स्यात् गृध्रसी वात, यानी कि सियाटिका की प्रॉब्लम नहीं होती है इससे, पादयो स्फुटनम यानी कि पैरों का फटना जो है इससे कम होता है, न शिरा स्नायु संकोच, शिरा और स्नायु का संकोच भी नहीं होता है। तो तीन टर्म्स आए हैं। दृष्टि प्रसाद, दृष्टि प्रसाद जो है वो पाद अभ्यंग के लिए बोल रखा है। चक्षु प्रसादम किसके लिए बोल रखा है, पाद के मल मार्गों की शुद्धि के लिए आचार्य सुश्रुत ने बताया गया चक्षु प्रसाद टर्म। और चक्षुष टर्म बोल रखा है पादत्र धारण के लिए, जो कि आ गया है। फिर उसके बाद आता है शरीर परिमार्जन, यानी कि शरीर का परिमार्जन, यानी कि बेसिकली स्पॉन्जिंग जो टर्म है यहाँ पे हम ले सकते हैं, उससे कोरिलेट कर सकते हैं। तो शरीर परिमार्जन के लिए क्या बोला गया है, स्वेद विभत्सता, यानी कि स्वेद की विभत्सता, यानी स्वेटिंग की जो प्रॉब्लम है, स्वेटिंग की वजह से शरीर में जो विभत्सता है उसको क्लीन करने के लिए, उसको साफ करने के लिए हंति शरीर परिमार्जनम। फिर उसके बाद आता है स्नान। स्नान के लिए क्या बता रखा है, पवित्रम वृश्यम आयुष्यम, यानी कि पवित्र वृश्यम आयुष्यम टर्म जो है वो स्नान के लिए मेंशन किया गया है। श्रम स्वेद मलापहम शरीर बल संधानम स्नान ओजस करम परम, तो स्नान के लिए एक टर्म आया है वेरी इंपॉर्टेंट, ओजस करम परम। फिर उसके बाद आता है स्वच्छ वस्त्र धारण, यानी कि स्वच्छ वस्त्र धारण करने से क्या क्या लाभ होते हैं। काम्यम यशस्यम आयुष्यम, तो काम्य यशस्यम आयुष्यम बेसिकली टर्म आया है स्वच्छ वस्त्र, यानी कि अच्छे कपड़े, साफ सुथरे कपड़े पहनने के लाभ के बारे में। अलक्ष्मी अलक्ष्मी अग्नम प्रहर्षणम, अलक्ष्मी का नाश होता है, प्रहर्षणम। श्रीमत पारिशम षष्ठम, यानी कि सभा में जाने से प्रशस्ति प्रशस्ति प्राप्त होती है, ऐसा बता रखा है। निर्मल निर्मल अंबर धारण, यानी कि स्वच्छ वस्त्र धारण करने से ये लाभ हमें देखने को मिलते हैं। फिर उसके बाद आता है सुगंधित द्रव्य या माला धारण करने के क्या लाभ होते हैं। वृश्यम, वृश्य टर्म जो आया है वो सुगंधित द्रव्य माला धारण करने के लिए आया है। सौगंध्यम आयुष्यम, काम्यम पुष्टि बलप्रदम। फिर सौमनस्यम अलक्ष्मी अग्नम, अलक्ष्मी अग्नम यहाँ यहाँ भी ये टर्म मेंशन किया गया है, सौमनस्यम अलक्ष्मी अग्नम गंधमाला गंधमाला निषेवणम। फिर उसके बाद आता है रत्न आभूषण धारण करने के लिए क्या बताया गया है। धन्यम मंगलम आयुष्यम श्रीमद व्यसन सूदनम। तो ये टर्म्स जो है मंगलम आयुष्यम और व्यसन सूदनम किसके लिए आया है, रत्न आभूषण धारण, मंगल मंगल जो है वो मंगल दोष के लिए रत्न धारण किया जाता है, मतलब ऐसे कोरिलेट करके हम याद कर सकते हैं इसे। और व्यसन सूदनम, ठीक है। फिर उसके बाद आता है पाद और मल मार्गों की शुद्धि के लिए क्या टर्म आया है, इससे क्या लाभ होता है। मेध्यम पवित्रम आयुष्यम, यानी कि ये मेध्य होता है, पवित्रम आयुष्यम, अलक्ष्मी कली नाशनम, पादयो मल मल मार्गाणाम शौचाधानम अभीक्षणशः। तो ये मल मार्गों की शुद्धि के लिए, यानी कि पाद के मल मार्गों की शुद्धि के लिए क्या बताया गया, मेध्य पवित्रम आयुष्यम, ये टर्म इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है शौर कर्म। शौर कर्म यानी कि जो है बेसिकली दाढ़ी मूछ का जो है रिमूव करना। पौष्टिकम दृश्यम आयुष्यम, तो इसके लिए क्या बता रखा है, पौष्टिकम दृश्यम आयुष्यम शुचिर उप शुचिर शुचि रूप विराजनम, यानी कि रूप में भी शुचिता आ जाती है, ऐसा ऐसा मेंशन किया गया है यहाँ के।
ठीक है। फिर इसके बाद आता है पादत्र धारण। पादत्र धारण यानी कि बेसिकली पादुका धारण करना, पैर में चप्पलें पहनना। तो उससे क्या होता है, चक्षुष्यम। तो चक्षुष्यम टर्म किसके लिए मेंशन किया है, पादत्र धारण के लिए। स्पर्शन स्पर्शन अहितम पादयोर व्यसन व्यसनापहम बल्यम पराक्रम सुखम वृश्यम पादत्र धारणम। और क्या टर्म है, बल्यम पराक्रम सुखम। पराक्रम सुखम किसके लाया है, पादत्र धारण के लिए आया है। फिर उसके बाद आता है छत्र धारण। छत्र धारण के लिए क्या बोल रखा है, इतेह प्रशमनम। इतेह यानी कि इत यानी कि फ्यूचर की बाधा का प्रशमन, यानी कि इन फ्यूचर अगर कोई बाधा है उसका प्रशमन करना। बल्यम गुप्त्या आवरणम शंकरम। ठीक है, तो आवरण देती है बेसिकली ये, आवरणम शंकरम। तो ये छत्र धारण के लिए बोल रहा है। फिर उसके बाद आता है दंड धारण। दंड धारण के लिए क्या बोल रखा है, स्खलितम संप्रतिष्ठान, यानी कि स्खलित यानी कि गिरने से बचाना, प्रतिष्ठान। शत्रु नाम च निषूदनम, और शत्रु का नाश, जैसे कि जो जंगली जानवर आ जाते थे पहले जमाने में तो उनको दूर भगाना। शत्रु नाम च निषूदनम। अवष्टम्बनम आयुष्यम। ठीक है, अवष्टम्बन यानी कि किसी को स्टेबलाइज करना, यानी कि सीधा खड़े करना। ये दंड धारण के लाभ है। फिर उसके बाद एक रेफरेंस वेरी इंपॉर्टेंट इस अध्याय में आता है, नगरी नगरस्य एव, यानी कि जैसे कि नगरी की रक्षा, नगरी की रक्षा जो है, नगरी रक्षक व सारथी की भांति शरीर हित पालन में तत्पर रहना चाहिए। नगरी की रक्षा जैसे कि एक नरेश करता है, और रथ की रक्षा जैसे कि एक सारथी करता है, उसी प्रकार अपने शरीर की रक्षा हमें स्वयं करनी चाहिए। ठीक है, ऐसा यहाँ पे स्व शरीरस्य मेधावी कृत्येश अविहतो भवेत, यहाँ पे ये कोटेशन आया है। फिर उसके बाद वृत्ति, आजीविका के लिए धर्म अविरोधी कार्य करना चाहिए। यहाँ पे ये वर्ड मेंशन, यहाँ पे ये कोटेशन मेंशन है कैसे, वृत्ति उपाय निषेवेद ये स्यु धर्म अवरोधिना शमम अध्ययनम चैव सुखमेव समश्नुते है। तो ये कोटेशन यहाँ पे मेंशन करते हुए बोला गया है कि आजीविका के लिए धर्म आचरण करना चाहिए, धर्म आचरण से ही आजीविका आजीविका चलानी चाहिए। फिर उसके बाद आता है तैल मर्दन का निषिद्ध। सुश्रुत ने क्या बोल रखा है, तरुण ज्वर में, साम दोष में, संतर्पण जन्य रोगों में, अजीर्ण विरक्त वामतः निरोहित। तो इसमें तैल मर्दन निषेध आचार्य सुश्रुत ने बताया है, कुछ इंपॉर्टेंट है। फिर उसके बाद आता है स्वेदन। तो स्वेदन क्या होता है, प्रशामिति गदा वात कफात्मिक, यानी कि कफ वातज रोगों में स्वेदन लाभदायक होता है। तो बस इतना ही जो है इम्पोर्टेंट है इस चैप्टर में। तो नेक्स्ट हम अध्याय 5 नेक्स्ट वीडियो में कवर अप करेंगे। थैंक यू।